हर हफ्ते हम ये तो देखते ही हैं कि एआई क्या-क्या कर सकता है, लेकिन इस बार बात होगी कि एआई ने क्या कर दिया है। स्टॉक मार्केट, सरकार और शायद हमारी नौकरियों पर जो असर हुआ है ना, वो साफ बताता है कि एआई अब भविष्य की कोई कहानी नहीं बल्कि आज की, अभी की हकीकत बन चुका है। 31 अरब डॉलर। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक एआई अपडेट की वजह से, एक ही कंपनी के स्टॉक से हवा हो गई। और ये सब हुआ कैसे? बस एक झटके में 24 घंटे भी नहीं लगे, एक ब्लॉग पोस्ट आया और उसने मार्केट में तहलका मचा दिया। ये दिखाता है कि एआई के पास दुनिया को हिला देने की कितनी सीधी और जबरदस्त ताकत है। अच्छा, अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 19 करोड़ 50 लाख। इतने सारे सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ हुई, और इनमें क्या था? टैक्स पेयर्स का डेटा, वोटर्स की जानकारी, मतलब बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, एक हैकर ने एक बड़े एआई मॉडल को जेल ब्रेक कर दिया, मतलब उसकी सारी हदें तोड़ दी और उसे डेटा चोरी करने पर लगा दिया। ये एक बिल्कुल नए तरह का साइबर खतरा है, जो अब सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असल में हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अचानक एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि हम अरबों डॉलर के नुकसान और इतनी बड़ी डेटा चोरी की बातें करने लगे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इन सारी घटनाओं के पीछे ना एआई मॉडल्स की एक बिल्कुल नई पीढ़ी है। ये मॉडल सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देते, नहीं, ये असल में कंप्यूटर को चलाते हैं, और इस तरह चलाते हैं कि अब ये इंसानी काबिलियत से भी आगे निकल रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये सच में काफी दिलचस्प है। एक असली कंप्यूटर को चलाने का टेस्ट हुआ और उसमें GPT 5.4 ने एक औसत इंसान को पीछे छोड़ दिया। ये टेक्नोलॉजी के सफर में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ है। तो GPT 5.4 में ऐसा क्या खास है? पहली बात तो ये कि ये सीधे कंप्यूटर पर काम करता है, कोई अलग से इंटीग्रेशन का झंझट ही नहीं। और इसकी मेमोरी और एक कमाल की है, ये एक बार में लगभग 7.5 लाख शब्द याद रख सकता है। मतलब सोचिए, आप इसमें पूरी की पूरी किताब डाल दें और ये उसकी कोई भी जरूरी डिटेल नहीं भूलेगा। और फिर आता है परप्लेक्सिटी कंप्यूटर। देखिए, इसको सिर्फ एक सर्च इंजन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसा है। आप इसे बस एक काम बताते हैं और ये उस काम को करने के लिए सबसे बेस्ट एआई मॉडल्स को खुद चुनता है और उन सबको एक साथ इस्तेमाल करके आपका काम पूरा कर देता है। और ये स्लाइड तो कमाल का उदाहरण है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, जिस ब्लूमबर्ग टर्मिनल को बनाने और इस्तेमाल करने में हर साल $30,000 लगते हैं, उसे किसी ने परप्लेक्सिटी यूज करके सिर्फ एक दोपहर में बना डाला। सोचिए, ये तो पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए एक सीधी सीधी चुनौती है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर ये देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि इसी हफ्ते एआई का भविष्य बना रहे एक बहुत बड़े नाम ने नौकरियों को लेकर एक सीधी चेतावनी दी है। और ये कोई दूर की भविष्यवाणी नहीं है जी, ये एंथ्रोपिक के फाउंडर डारियो अमूदे का सीधा सीधा बयान है। वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं वो एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स को खत्म कर सकती है, और तो और बेरोजगारी को खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकती है। और ये सब कब तक हो सकता है? उनकी बताई टाइमलाइन है सिर्फ 1 से 5 साल। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ ऑफिस की नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये हमारी फिजिकल दुनिया को भी पूरी दुनिया में एक नए सिरे से बना रही है। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स की टाइमलाइन देखिए। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब ये गिरने की वजह से वायरल होते थे, और आज दर्जनों रोबोट्स एक साथ बिना किसी इंसान की मदद के सिंक्रोनाइज्ड मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। ये तरक्की की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी हाईटेक लैब्स में नहीं हो रहा। भारत में देखिए, एआई का इस्तेमाल जमीनी लेवल की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा रहा है। डेयरी किसानों को उनके जानवरों की सेहत पर नजर रखने में मदद करने से लेकर पुरानी पांडुलिपियों को ट्रांसलेट करने तक, एआई सच में असली दुनिया में एक बड़ा फर्क ला रहा है। तो बात यह है कि ये सब सिर्फ हमारे साथ हो नहीं रहा है, बल्कि ये वो चीजें हैं जो अब हम खुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो चलिए अब गूगल के एक नए, बहुत पावरफुल और बिल्कुल मुफ्त टूल पर नजर डालते हैं जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो गूगल का ये टूल है नैनो बनाना 2, और इसमें 4 कमाल के फीचर्स हैं।
पहला, ये किसी भी साइज की इमेज बना सकता है। दूसरा, इमेज बनाने से पहले वेब पर फैक्ट चेक भी कर लेता है। तीसरा, यह आपके कच्चे डेटा को सुंदर इन्फोग्राफिक्स में बदल सकता है। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, ये आपकी ब्रांडिंग के लिए एक जैसी दिखने वाली इमेज बना सकता है। अब तक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। आप एक बहुत बढ़िया एआई इमेज बनाते हैं, लेकिन अगली इमेज थोड़ी सी अलग दिखती है, कैरेक्टर बदल जाते हैं, स्टाइल मैच नहीं करता। और जाहिर है अलग अलग दिखने वाली तस्वीरों से कोई ब्रांड तो नहीं बना सकते। बस यहीं पर नैनो बनाना 2 एक असली गेम चेंजर बनकर आता है। ये एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 5 कैरेक्टर्स और 14 ऑब्जेक्ट्स तक में विजुअल स्टाइल को एक जैसा रख सकता है। इसका मतलब ये कि अब आप पूरे के पूरे एड कैंपेन या स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं और सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे वो एक ही दुनिया का हिस्सा हो। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये हमें दिखाता है कि टूल्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं और हमें भी उन्हें अपनाने के लिए एक नई सोच की जरूरत है। और ये जो इनोवेशन की रफ्तार है ना, ये धीमी नहीं पड़ रही। हर दिन नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसे पेपर डेस्कटॉप जो एआई को सीधे कोड लिखने देता है, क्विवर एआई जो टेक्स्ट से वेक्टर ग्राफिक्स बनाता है, और रोवर जो किसी भी वेबसाइट को एक एआई एजेंट में बदल सकता है। तो इस तेज रफ्तार बदलाव और इस पूरी उथल-पुथल के बीच वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जिसे हमें समझना ही होगा? वो बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी धीमी नहीं होने वाली। जो लोग इस बदलाव को जल्दी पकड़ लेते हैं और इसके साथ काम करना सीख जाते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे रहेंगे।